हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो है लेह लद्दाख के टूर का, पेंगोंग लेक का। पेंगोंग लेक के बारे में आप सभी जानते ही हैं, जो कि लेह लद्दाख में पड़ता है। इसका कुछ पार्ट लगभग 50% चाइना के अंदर भी है और 50% इंडिया के अंदर भी है। ये हमारा LAC भी पड़ता है यहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है नुब्रा वैली से। तो हम नुब्रा वैली से हम पेंगोंग के लिए निकल चुके हैं। पेंगोंग के लिए पहले जो रास्ता था, जो मेन रोड था, वो बंद हो गया किस लैंडस्लाइड की वजह से। तो एक दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए लैंडस्लाइड की वजह से ये बंद हो गया था। इसलिए हमें दूसरे रोड से घूम कर जाना पड़ रहा था, जो कि गांव के अंदर से जा रहा था और ऑफ रोड था बहुत ही ज़्यादा। ऑफ रोड तो क्या, रोड ही नहीं था कहा जाएगा। तो अगर एक गाँव के अंदर से गुजर रहे थे, गाड़ी बहुत स्लो मूव कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे उठने में मॉर्निंग में। तो इस चक्कर में हमें टाइम का भी ध्यान रखना था कि हम टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि हमें आज पेंगोंग में स्टे नहीं करना था। हम सोच रहे हैं कि वापसी में आके हमें रुक के कहीं रुक जाए। हम जैसे जैसे ऑफ रोड थोड़ा सा क्रॉस किया, फिर शायोक रिवर आया। शायोक रिवर, ये भी आपको बताया था, नुब्रा में दो ही रिवर आती है, एक सियाचिन और एक शायोक। ये शायोक रिवर है। ये ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं शायोक रिवर का। जैसे ही हमने ब्रिज क्रॉस किया, फिर एक और ऑफ रोड आ गया, रोड जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। पुराना रोड था, उसको तोड़ दिया गया था। ये व्यू अलग ही नज़ारा दे रहा था हमें। ये नज़ारा आप देखने लायक है। सामने स्नो माउंटेन्स, एक साइड में पहाड़, दूसरी साइड में रिवर, अलग ही व्यू था। इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बता नहीं सकता कितना सुंदर लग रहा था। ऑफ रोड था, गाड़ी स्लो मूव कर रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम बहुत ज़्यादा इस सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। पहाड़ों का कलर बिल्कुल यूनिक, कहीं लाल, कहीं काला, कहीं हरा, अलग ही नज़र आ रहा था। फिर एक गांव आया। गांव में थोड़ी बहुत वहाँ पे फार्मिंग कर रखी थी, खेती, अच्छा लग रहा था। रोड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उसी अरब गए थे, रोड कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। रोड की हालत जैसे आप सब देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। पत्थर गिर रहे थे, किसी टाइम गिरने का खतरा बना हुआ था हर जगह पे पत्थर गिरने का, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी ज़ोरों से चल रहा था उस टाइम पे। थोड़ा सा आगे निकले तो फिर हमें थोड़ा सा रोड मिला, फिर दोबारा ऑफ रोड। बाइकर्स गैंग भी हमारे आगे आगे चल रहे थे। बीच में से पानी, नदियों का सैलाब अलग से ही दिख रहा था। तो जो भी एक अलग एडवेंचर था। लेकिन आप अगर आप मानसून सीज़न में आते हैं तो ये एडवेंचर आपके लिए अलग ही रोमांच हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ पानी ही आपको इतना एडवेंचर करने को मिलेगा, मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप कहीं मानसून में आएँ तो ज़रूर इसका एडवेंचर का ज़रूर आनंद लें। ये बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ के अंदर। फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, एक विलेज आ गया था। कैफेटेरियाज वगैरह बने हुए थे। कुछ विलेज के अंदर से रास्ते बने हुए थे, जो कि हमारे बिल्कुल नया रास्ता था, क्योंकि हम इस रोड से पहली बार ही जा रहे थे। तो चारों तरफ पहाड़ जो आप देख रहे हैं, एकदम लाल पहाड़, अलग ही, जब सूरज की रोशनी पड़ रही थी इसके ऊपर, ये अलग तरह से शाइन कर रही थी, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये रोड बिल्कुल पतला और संकरा रोड था, लेकिन तो इस रोड पे काफ़ी ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ रही थी। फिर थोड़ी देर में हमने देखा आगे गाय भैंसों का एक झुंड ऊपर से पहाड़ों से उतर रहे थे। हमें देख के डर लग रहा था, ये उतर कैसे रहे हैं ऐसे खड़ी चढ़ाई से। वो उनकी वजह से हमें और डिले हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाय भैंस हमारी आगे थी। उस चक्कर में हम 1 घंटा और लेट हो गए थे। तो हमने कहीं रुक कर सोचा कि कहीं कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमने कहा टाइम वेस्ट होएगा, तो हम काफ़ी लेट हो चुके थे, इसलिए हमने रुकने का प्लान कैंसिल कर दिया। हमारे पास गाड़ी में काफ़ी कुछ खाने का सामान रखा हुआ था, स्नैक्स वगैरह थे और भी काफ़ी कुछ रखा हुआ था, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हमारे पास रखे हुए थे। तो हमने सोचा क्यों ना गाड़ी में ही चलते चलते खा लिया जाए, टाइम भी सेव होगा और पैसे भी बच जाएंगे। तो हम आगे चलते गए। लद्दाख के अंदर जाते हैं आप, स्तूप तो आपको हर जगह पे ही मिलेगा, जो कि देखने लायक होता है। हर जगह पे आप चाहें तो छोटे छोटे विलेजेस वगैरह भी आप उसको देखिए, एक्सप्लोर करिए, अच्छा लगेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़, सूरज की रोशनी
कहीं पे काले पहाड़ दिख रहे थे, कहीं पे लाल पहाड़ दिख रहे थे, और रोड इतना पतला, रोड इतना बिल्कुल छोटा रोड कि एक गाड़ी को पास करने के लिए बहुत मुश्किल से स्पेस देना पड़ता है। ये हमारा फर्स्ट पेंगोंग लेक का व्यू आ गया। जो दूर से हमें पेंगोंग लेक नज़र आ रहा था, बीच में बिल्कुल ही रेत का रोड, बिल्कुल ऑफ रोड, नदी के बीच में से रोड। और ये पेंगोंग लेक का नज़ारा आप देखिए, अलग ही है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਏ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਲੁੱਟਿਆ ਏ ਚੈਨ, ਕੁੜੀਏ ਪਟੋਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੀੜੀ ਹੋਣੀ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋ, ਮੁੰਡੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਏ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਏ ਨਖਰੇ ਵਖਾਉਂਦੀ ਏ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੇ ਦੂਜੀ ਕੋਈ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਏ ਸੁਰਮਾ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਏ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ, ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਗਨੋਰ, ਤੇਰੀ ਅੱਖੀ ਦਾ ਏ ਸੁਰਮਾ ਜਾਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਤਾਏ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਰ, ਜੱਟ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਰਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਗਨੋਰ, ਕਾਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਗਨੋਰ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਤਲ, ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਬਿੱਲੋ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਜੱਟ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗਲੀਆਂ। अगर आप पेंगोंग लेक जाते हैं तो वहाँ पे 3 इडियट्स के वो स्कूटर और वो सीटिंग बम्स रखे होते हैं। आप आएँ तो ये इसमें ज़रूर फ़ोटो क्लिक कीजिए, क्योंकि ये हमारी एक मेमोरीज़ बन जाती है। तो हमने रास्ते में ही एक हमारे स्टे का इंतज़ाम कर लिया था, जो कि पेंगोंग से लगभग 40 किलोमीटर पीछे था। तो हमने वहाँ पे बात कर ली थी। वहाँ पे कैफ़े भी था और उन्होंने साथ में 2 कॉटेज बना रखे थे, गोल्डन कॉटेज बना रखे। तो हमने उनमें से एक किसी और ने ले रखा था, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, एक हमें दे दीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे हम गाड़ी चला के। तो हमने सोचा वहीं क्यों ना रेस्ट किया जाए। तो हमने जाते ही पहले तो गर्मा गर्म मैगी खाई, जो कि काफ़ी अच्छी बना रखी थी, साथ में फ्राइड राइस। फिर हमने रात की कुकिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि लेट काफ़ी हो गए थे, बच्चे भूखे थे। तो हमने अंडा करी बना लिया था और साथ में एक साग की भुजिया बनाई थी। वहाँ पे लोकल साग था, पाक चोक, तो हमने वो भी उसकी भुजिया बनाई थी। हमने डिनर किया और सो गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गया था मैं भी, मुझे भी रेस्ट करना था और सुबह हमें निकलना भी था। तो गाइस मॉर्निंग का व्यू देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये वो कैफ़े है जहाँ पे जब तक जान मूवी की शूटिंग हुई थी। तो मॉर्निंग में हमें निकलना था, इसलिए हमने आगे चलने की तैयारी कर ली है। तो इसी के साथ ही हमारा ब्लॉग आज यहीं ख़त्म होता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लद्दाख गए हैं या नहीं वो भी बताएं। आप लद्दाख गए हैं तो आपको कैसा लगा ये बताइए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक फॉलो सब्सक्राइब